So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are resuming our exercise 8.4 from the fourth question. So let's start with the fourth question. Our fourth question is Rani had rupees 18.50. She bought one ice cream for rupees 11.75. How much money does she have now? रानी है, उसके पास कितने रुपए थे टोटल? 18.50 means 18 rupees 50 paise. She bought one ice cream for rupees 11.75 that is 11 rupees and 75 paise. ये पॉइंट के बाद होता है, ये क्या होता है? रुपीज में पैसा के फॉर्म में होता है, मीन्स कंप्लीट रुपी नहीं बन पाया, फ्रैक्शनल फॉर्म है. सो हमें क्या करना है? बताना है कि रानी के पास कितने रुपए बच गए. टोटल मनी शी हैड, रानी हैड रुपीज 18.50. रानी के पास कितने थे? 18.50. नाउ आइसक्रीम शी उसने एक आइसक्रीम ली जिसका प्राइस क्या था? 11.75. सो मनी शी हैव मीन्स उसके पास रुपए कितने बचे? मनी शी लेफ्ट विद रुपीज 18.50 माइनस रुपीज 11.75. टोटल उसके पास 18 रुपीज 50 पैसे थे. उसने उसमें से 11 रुपए 75 पैसे लगा लीजिए. 11.75 जो रुपीज है उसकी उसने आइसक्रीम ले ली. सो उसके पास मनी कितनी बच जाएगी? 18.5 माइनस 11.75. आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. सो सब्ट्रैक्शन करना आपको आता है. 18.50 डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करेंगे एंड 11.75. सब्ट्रैक्शन करना है. 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसे 10 बनाना पड़ेगा और ये 4 बन जाएगा. 10 माइनस 5 5. 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन इसे 14 बनाएंगे और ये बन जाएगा 7. 14 माइनस 7 7. डेसिमल लग गया. 7 माइनस 1 6. 1 माइनस 1 0. सो आंसर इज 6.75. सो उसके पास कितने रुपए बच गए? रुपी 6.75. ये हमारा क्या हो गया? मनी जो रानी के पास बच गई आफ्टर परचेजिंग आइसक्रीम. सो दिस इज द आंसर फॉर द fourth question. Now move to our fifth question. Now the fifth question is Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain. How much cloth she is left with her? मीन्स टीना है, उसके पास एक लेंथ है क्लोथ की जो कि है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर. उसने उसमें से क्या किया? एक पीस ऑफ क्लोथ लिया जिसकी लेंथ थी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर फॉर कर्टेन. मीन्स उसने उस पीस से क्या बनाया? कर्टेन बनाया. तो अब पूछ रहे हैं कि उसके पास कितनी लेंथ बच गई क्लोथ की. सो लेंथ of cloth Tina had. Length of cloth that Tina had is 20 meter 5 centimeter. Length of cloth for कर्टेन कितनी चाहिए लेंथ? 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ टीना के पास कितनी थी? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर. और उसे जो लेंथ चाहिए थी फॉर मेकिंग ऑफ कर्टेन
वो क्या था 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो रिमेनिंग लेंथ क्या हो गई, टोटल में से कर्टेन की जो लेंथ है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके पास जो लेंथ बच गई क्लोथ की वो आ जाएगी। सो हमें क्या करना है, इसमें से टोटल में से कर्टेन की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट हम क्या करते हैं, जो ये मीटर और सेंटीमीटर की टर्म में जो ये लेंथ दी गई है, फर्स्टली हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन मीटर, दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्जन में आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1/100, दैट इज 100 डेसिमल के बाद जो हम एक डिजिट लिखते हैं वो 10th होता है, ये 100th होता है, दैट मीन्स इट इज 1/100। सो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद। सो जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 फिर एक और डिजिट और डेसिमल लग गया और ये मीटर की फॉर्म में आ गया। नीचे 2 जीरो है, जब ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से हम डेसिमल प्लेस कर देते हैं। हमने कन्वर्जन कर दिया। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, एक 5 सेंटीमीटर को। सो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इज 5/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज दिस, सो 5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब आपको डेसिमल लगाना है ऊपर 2 डिजिट छोड़ के, एक तो 5 है और आप एक 0 लगा देंगे एंड देन पॉइंट। सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर, ये हो गया। दूसरा 50 सेंटीमीटर को और कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज 50/100 मीटर। डेसिमल ऊपर ले जाएंगे, 50 है, 2 डिजिट काउंट करनी है, 1 2, डेसिमल हेयर। सो इट इज 0.50 मीटर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 0.5 मीटर। जो पीछे 0 से हम हटा सकते हैं। सो 50 सेंटीमीटर इज 0.5 मीटर। हमने चेंज कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20.05 मीटर। ये जो हमारी लेंथ है ये क्या हो गई, नीचे यहां पे डाल दूं 20.05 मीटर। मीटर में हमने इसे चेंज कर लिया, ये हमारी लेंथ हो गई मीटर में। ये कैसे हुआ, एडिशन करना है सिंपली। 20 मीटर था, डेसिमल फॉर्म नहीं है, 0.00 लगाया, और दूसरा जो हमने 5 सेंटीमीटर को चेंज किया वो क्या था, 0.05, पॉइंट ये 05, जो होल नंबर वैल्यू है वो नहीं है, तो यहां पे हमने 0 लगा दिया। ऐड कर लेंगे 5 0 डेसिमल, ये हमारा लग गया 02, सो 20.05। और डायरेक्टली भी आप इसे ऐड कर दीजिए, बिकॉज जो डेसिमल के आगे है वो होल नंबर होता है, मीन्स जो कंप्लीट किस में हो, मीटर में हो। हमने लिख दिया 20 मीटर, और जो पीछे है वो क्या होगा, सेंटीमीटर की टर्म में। सो सेंटीमीटर में क्या था, 5 सेंटीमीटर, जिसे कन्वर्ट किया तो ये आ गया। सो एडिशन के बाद हमारा आंसर ये आ गया इन फॉर्म ऑफ मीटर, हमने ये लिख दिया। अब कर्टेन के लिए क्या लेंथ है, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। सो 4 मीटर कंप्लीट है और 50 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो ये क्या बन गया, 0.5, तो इसे हम लिखेंगे 4.5 मीटर। एडिशन भी कर सकते हैं, इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना अलग से सॉल्व करके देख सकते हैं। मींस 4 मीटर 4.0 हो गया, डेसिमल फॉर्म नहीं है, और जो 50 सेंटीमीटर है वो 0.5 मींस 0.5 और होल नंबर फॉर्म नहीं है। सो 5 डेसिमल 4.5 मीटर। हमने जब ऐड किया तो ये हमारा आ गया, हमने इसे मीटर के फॉर्म में लिख दिया। सो हमारे पास जो टोटल लेंथ थी वो, और जो कर्टेन के लिए लेंथ चाहिए थी वो हमने दोनों मीटर में लिख दी। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग क्लॉथ। सो रिमेनिंग क्लॉथ क्या हो जाएगा,
रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लोथ क्या हो जाएगी, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 20.05 में से 4.5 जो लेंथ है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी रिमेनिंग क्लोथ की। सो सब्ट्रैक्शन करना है 20.05 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4.5। सो अब देखो डेसिमल का नीचे डेसिमल लगाने का क्या बेनिफिट है, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम 4.5 को यहां से लिखें, मीन्स 4.5 ऐसे लिखें या फिर 4.5 पीछे लिखें, कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट से पॉइंट मैच करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां 4 यहां 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो प्लेसेस है यहां पे हम 0 लगा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन अब आपका नॉर्मल है जो आप करते हो, 5 - 0 5, इसे 10 बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा अगेन 5, ये पहले तो बोरो लेंगे 10 बनेगा और फिर आगे फॉरवर्ड किया तो 9, 9 - 4 5 और ये 1। सो आंसर क्या आया 15.55। सो दैट इज 15.55 मीटर, बिकॉज मीटर में से मीटर हमने सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर भी मीटर में आएगा। सो आंसर फॉर द रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 15.55 मीटर, जिसे हम क्या कह सकते हैं 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर, बिकॉज जो डेसिमल के बाद के जो ये नंबर्स होते हैं ये किस में है, सेंटीमीटर्स में। सो दिस इज द आंसर फॉर द 5th क्वेश्चन। नाउ द 6th क्वेश्चन इज Namita travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? नमिता है वो क्या करती है, डेली ट्रेवल करती है कितना डिस्टेंस, 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर, ये उसका डेली का डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करती है, जिसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस, बस के थ्रू वो 10 किलोमीटर और 200 मीटर ट्रेवल करती है और बाकी किससे करती है, ऑटो से। सो पूछा है कि ऑटो से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। टोटल डिस्टेंस में से बस का डिस्टेंस जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिमेनिंग क्या आ जाएगा, ऑटो का डिस्टेंस आ जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, टोटल में से जो डिस्टेंस है बस का उसे सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा ऑटो का डिस्टेंस आएगा। नाउ टोटल डिस्टेंस नमिता travels, total distance that Namita travels is 20 kilometer 50 मीटर, ये डिस्टेंस है टोटल। डिस्टेंस बाय बस कितना है, 10 किलोमीटर 200 मीटर। ओके, अब क्या करना है, ऑटो का डिस्टेंस। सो ऑटो का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल माइनस बस, जो आपका टोटल डिस्टेंस है, टोटल माइनस जो आपका बाय बस है, वही करोगे तो आपका ऑटो का आ जाएगा। हमें क्या करना है, पहले जो ये डिस्टेंस है इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर और मीटर दोनों में है, हम पहले इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। सो एज वी नो कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। सो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर हो गया, 1/1000 किलोमीटर। सो जब डेसिमल फॉर्म में आपने देखा था, डेसिमल के जस्ट बाद प्लेस वैल्यू फर्स्ट होती है 10th, देन 100 एंड देन
1000, दैट इज 1/1000। दैट मीन्स जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में ऊपर ले जाओगे तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल प्लेस होगा पीछे से, 1 2 3 एंड डेसिमल। सो 1 मीटर किसके बराबर हो गया? 0.001 किलोमीटर। ये कन्वर्जन है कि कैसे 1 मीटर को हम किलोमीटर की फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल नीचे 3 जीरो थे, ऊपर जाके न्यूमरेटर में राइट साइड से जो डिजिट है, राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 ही थी तो हमने बाकी 2 डिजिट्स के लिए 0 लगा दिया एंड देन हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। नाउ हमें क्या करना है? 50 मीटर को बताना है। तो 50 मीटर को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50/1000 किलोमीटर। ऊपर डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे इसे। सो 50 1 2 2 डिजिट हो गई, तीसरी के लिए हम 0 लगाएंगे और देन डेसिमल। सो 50 मीटर इज 0.050 किलोमीटर, जिसे आप 0.05 किलोमीटर भी कह सकते हैं। जो लास्ट का 0 है उसे हटा सकते हैं, इस 0 को नहीं हटा सकते बिकॉज ये डेसिमल के बाद है और उसके बाद 5 भी है। जब 0 के बाद कोई भी और नंबर ना हो तब हम उस लास्ट के जीरोस को हटा सकते हैं। सो ये चेंज हो गया। अब 200 मीटर को भी आप चेंज कर ले। 200 मीटर 200 अपॉन 1000 किलोमीटर। डेसिमल फॉर्म में ऊपर ले जाएंगे तो 200 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, 1 2 3 डेसिमल आपका आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 किलोमीटर। लास्ट के 2 जीरो इसे हटा सकते हैं बिकॉज इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। ओके, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। सो टोटल डिस्टेंस क्या था? टोटल डिस्टेंस आपका था 20 किलोमीटर 50 मीटर, माइनस बस का था 10 किलोमीटर 200 मीटर। हमने इसको चेंज किया 20 किलोमीटर और 50 मीटर, ये क्या होता है? 0.050। सो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20.05 किलोमीटर माइनस 10.2 किलोमीटर। ये एडिशन आपको पता है 20 किलोमीटर है, होल नंबर है, डेसिमल फॉर्म नहीं है। 50 मीटर को हमने कैसे चेंज किया था? 0.05 किलोमीटर, होल नंबर नहीं है, 0 लगाया, ऐड करेंगे 5 0 डेसिमल 0 एंड 2 20.05 किलोमीटर। एडिशन पे है। ऐसे ही 10 होल नंबर है, डेसिमल फॉर्म नहीं है, और जो 200 मीटर है ये किस में चेंज हुआ था? 0.2 किलोमीटर। ऐड करेंगे, क्या आ गया? 10.20, दैट मीन्स 10.2 किलोमीटर। हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करना है 20.05 माइनस 10.2। 20.05 माइनस 10.2, ये हमें करना है सब्ट्रैक्ट। यहां पे हमने 0 लगाया, सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 0 5, ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 2 दैट इज 8, यहां पे पॉइंट लग गया। ये बन जाएगा 9 बिकॉज इसने पहले बोरो लिया, 10 बना एंड देन आगे फॉरवर्ड किया 9। 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1 0। सो आंसर इज 9.85। हमारा आंसर क्या आ गया? 9.85 किलोमीटर। किसमें आ जाएगा? किलोमीटर में। मीन्स हमने क्या किया था? किलोमीटर में से किलोमीटर घटाया था, ये टोटल ये बस का। तो ऑटो का डिस्टेंस कितना हो गया? 9.85 किलोमीटर, जिसे हम क्या कह सकते हैं? 9 किलोमीटर एंड 85 मीटर, बिकॉज जो डेसिमल के बाद है ये क्या है? मीटर की टर्म्स है। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर द 6th question. Now the 7th question is, Akash got vegetables weighing 10 kilogram. Out of these,
3 kilogram 500 gram is onions, 2 kilo 75 gram is tomatoes and the rest is potatoes. What is the weight of potatoes? आकाश ने कुछ सब्जियां खरीदी जिनका टोटल वेट कितना था? 10 किलो, जिसमें से 3 किलो 500 ग्राम अनियन थे, 2 किलो 75 ग्राम टोमेटोज थे और पोटैटोज थे। तो हमें पोटैटोज का वेट बताना है। सो पोटैटोज का वेट कैसे आएगा? टोटल में से हम अनियन और जो टोमेटोज है उनका वेट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग जो वेट है वो किसका आ जाएगा? पोटैटोज का। सो व्हाट वी नीड टू डू, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स कितना है? 10 किलोग्राम। टोटल वेट कितना है? 10 किलोग्राम। वेट ऑफ अनियंस, अनियंस का कितना है? 3 किलो 500 ग्राम। एंड वेट ऑफ टोमेटोज कितना है? 2 किलो 75 ग्राम। सो वेट ऑफ अनियन क्या हो, वेट ऑफ पोटैटोज क्या हो जाएगा? वेट ऑफ पोटैटोज 10 में से इन दोनों वेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 माइनस 3 kg 500 ग्राम प्लस 2 kg 75 ग्राम। अनियन और टोमेटोज का दोनों का वेट हम ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वेट आ जाएगा किसका? पोटैटोज का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेट्स दिए गए हैं इन्हें हम किलोग्राम में चेंज करते हैं। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। सो आपको पता है 1/1000 क्या होता है? 100th होता है। डेसिमल के बाद भी जो डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट होती है वो 1/1000 होती है, मीन्स 1000 होती है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जब इसको डेसिमल के फॉर्म में ऊपर ले जाएंगे तो 3 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल प्लेस करना है। सो ये क्या हो जाएगा? 100 kg। तो आंसर क्या आ गया? 1 ग्राम इज 0.001 किलोग्राम। ये तो ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्जन हो गया। हमें क्या कन्वर्ट करना है? एक तो 500 ग्राम को, 500 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 500 अपॉन 1000 किलोग्राम। नीचे 3 जीरो है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएंगे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2 3 एंड डेसिमल हियर। ये चेंज हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 किलोग्राम। लास्ट के 0 इसे हम हटा सकते हैं। नाउ 75 ग्राम, 75 ग्राम को भी आप जब चेंज करोगे तो 75 अपॉन 1000 डेसिमल फॉर्म में जाएगा तो ये बन जाएगा 0.075 किलोग्राम। किसमें चेंज हो जाएगा? ये 0.075 किलोग्राम। हमने क्या किया? 500 ग्राम और 75 ग्राम को किसमें चेंज कर लिया? किलोग्राम में चेंज कर लिया। अब जब इन वेट्स को हम टोटल किलोग्राम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। किलोग्राम पहले से था, ये किस में आ गया? होल नंबर में। और डेसिमल के बाद जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आता है 500 ग्राम इज 0.5, वो हम लिख देंगे। प्लस 275 ग्राम को हमने क्या लिखा? 0.075। टोटल क्या हो गया? किलोग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा जब 10 में से हम इन दोनों को ऐड करेंगे।
10 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमें इन दोनों का वेट ऐड करना है, फिर 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, एडिशन आप यहां पे कर लीजिए, 3.5 प्लस 2.075। डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस किया, यहां पे हम 0 0 लगा देंगे, 5 7 5 एंड 5। एडिशन के बाद कितना वेट हो गया, 5.575। दैट मीन्स हमें क्या करना है, 10 में से 5.575 को सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा फॉर द वेट ऑफ पोटैटोज। नाउ 10 इज होल नंबर, डेसिमल फॉर्म नहीं है, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 5.575। यहां पे हमने 0 लगा दिया, यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन आपको आता है, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, 10। ये 1 से कैरी लेके आएंगे, ये बन जाएगा 10। फिर ये आगे फॉरवर्ड करेगा तो ये सभी 10 बन के 9 बन जाएंगे, और ये लास्ट में 10 क्या होगी, हम बोरो लेते जाएंगे इस 1 से, अल्टीमेटली ये बोरो कहां से आएगा, इस 1 से। सो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, डेसिमल आ गया, 9 माइनस 5 4, और ये जो 1 था ये चला गया बोरो में, सो ये 0 बच जाएगा। सो आंसर इज 4.425 किलोग्राम। सो दिस इज द वेट ऑफ पोटैटोज, 4 किलो एंड 425 ग्राम। हमने क्या किया, सिंपली टोटल वेट में से अनियन और टोमेटोज का वेट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा पोटैटोज का वेट आ गया। आपको ये कन्वर्जन देखना है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम को किलोग्राम में। फिर हमने जो वेट था टोटल इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो दिस इज द आंसर फॉर द 7th क्वेश्चन। So we have solved the question number 4 to 7 of the exercise 8.4. मीन्स हमने 8.4 जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए। पिछली वीडियो में हमने 1 to 3 क्वेश्चन मीन्स 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और इस वीडियो में हमने 4, 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन कवर कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.4. In the next video we will start our next chapter, that is chapter number 9, data handling.